Assalamu alaikum guys, hope you all are fine. So this is our vlog number 9 and this is a very short vlog basically. इसमें आज हम कर रहे हैं वीकली मेन्यू प्लान और बिकॉज इट्स क्वाइट इजी। पूरे वीक में आप बहुत सॉर्टेड होते हो कि आपको क्या कुक करना है। जो मॉम्स हैं उनको पता है कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि आज क्या पकेगा, और वाकई ये बहुत टाइम टेकिंग, आधा दिन आपका सोचने में ही निकल जाता है कि आज पकाना क्या है। तो अगर आपने एक दफ़ा बैठ के थोड़ा सा अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग की होती है ना कि अच्छा मैं ये बना सकती हूँ, जिसमें आप हर चीज़ इनकॉर्पोरेट कर लेते हो फिर, तो इट्स वेरी गुड और आप बहुत सॉर्टेड होते हो पूरे वीक के लिए। तो मैं भी बस यहाँ यही करती हूँ, बनाती हूँ अपना मेन्यू प्लान। सबसे पहले जी मैं डेज़ लिखती हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारे वीक डेज़ लिख लेती हूँ और उसके बाद मैं डिश लिखती हूँ कि मैंने इस दिन क्या बनाना है। अब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करूँ, सब्जियां भी हों, दाल भी हो और साथ में मीट भी हो, मीट में चिकन भी हो और बीफ भी हो, चाहे एक एक दिन हो लेकिन हो ज़रूर। अच्छा जी, यहाँ पे जी मैंने, अच्छा ये नहीं है कि मैंने एकदम लिख लिया था, मैंने सोचा था कि मैंने क्या बनाना है एंड देन आई पुट इट ऑन पेपर। अच्छा मंडे को बन रही थी भिंडी, बिकॉज़ अच्छा ये भी बात है कि सैटरडे और संडे जो है ना हमारा एक्चुअली ज़रा बाहर होता है, तो संडे तो होता ही बाहर है, तो बाहर का खाना खा रहे होते हैं, माइट बी KFC, पिज़्ज़ा हट, अल्बैक और इसी तरह की बस बाहर की चीज़ें होती हैं। तो मंडे जो होता है ना वो काफ़ी हमारा इजी गुजरता है। हमने कोई दाल बनानी होती है या सब्ज़ी बनानी होती है, ठीक है, तो इसलिए उधर लिख लिया भिंडी। ट्यूसडे को बन रही थी चिकन और अरवी का सालन। वेंसडे को इट वाज कड़ी एंड राइस। थर्सडे को आई विल बी कुकिंग कीमा करेले, बिकॉज करेले मेरे फेवरेट हैं। अच्छा फ्राइडे को मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। बेसिकली मैं एक वीक में एक दिन थोड़ा चाइनीज़ टाइप चीज़ें भी बनाती हूँ। अब उसमें पास्ता हो सकता है या फ्राइड राइस हो सकते हैं, मंचूरियन हो सकता है। बहरहाल मैंने पास्ता लिखा। सैटरडे को आई विल बी मेकिंग चना पुलाव। अच्छा यहाँ पे मैं वीकली प्लान बना रही थी तो ये मेहमान आके बैठ गए थे पिजन, ये इस वक्त लाजमी आते हैं, लाजमी आते हैं और इतने प्यारे लगते हैं। एक तो ये मेरा मी टाइम होता है, बच्चे सो रहे होते हैं, बहुत ही काम सा टाइम होता है और इसमें ये आके बैठते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको देखना। अच्छा हम कहाँ थे, हम थे सैटरडे पे। सैटरडे को बन रहा था चना पुलाव और चिकन स्टेक, ठीक है, ये मैं आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मैं बहुत मज़ेदार चिकन स्टेक बनाती हूँ, फहीता और साथ में चना पुलाव, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने लिख ली थी ग्रॉसरी के जो जो चीज़ें इस मेन्यू के अकॉर्डिंगली मुझे वीक में चाहिए थी। कुछ चीज़ें तो घर होती हैं ऑब्वियसली, लाइक राइस है, बेसन है, दाल है, चना है। अब जो चीज़ें नई हैं या जो जूसेस हैं, मिल्क है, एग्स हैं जो आनी थी, खैर अच्छा ये है छोटा सा ग्रॉसरी हॉल। ये ग्रॉसरी करके आए थे, इसमें चीनी, दूध, दही और इसके अलावा रूह अफ़ज़ा, बिकॉज ऐसे प्लेन दूध तो पिया नहीं जाता तो इसलिए रूह अफ़ज़ा इज़ अ मस्ट। अच्छा जी इसके बाद है स्प्राइट, देन मैंगो जूस। उसके बाद मैंगो जूस मेरा का था एंड दिस वन इज़ माइन, कूल सन का एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, दिस इज़ माई फेवरेट। प्लस दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट फ्रेश योगर्ट बाय अलमराइन, दिस इज़ इन मैंगो फ्लेवर। उसके बाद जी चने के कैंस थे 3, इट कॉस्टेड लाइक 8 to 9 दिरहम्स आई थिंक, 3 कैंस के। उसके बाद आगे थे मीट पे, मीट में जी होल चिकन था और बीफ मिंस था। उसके बाद क्यूकम्बर्स लिए थे, ग्रीन चिलीज, टमेटोज़ और अनियंस, बेसिक बेसिक चीज़ें। अच्छा आई वाज सो हैप्पी कि मुझे जो मैंने भिंडी और करेले लिखे थे वो मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे। ये अरवी थी, भिंडी और करेले की तो खुशी की इंतहा थी, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद जी मेरे फेवरेट डोरिटोस थे और यहाँ होता है। अच्छा जिसके बाद ये क्लिप मेरे पास थे मंडे के, और ट्यूसडे को मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था और आज है वेंसडे। ये शाम की बेसिकली रात की वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड किया। बस खाना खा के हम लोग बाहर निकले थे बिकॉज वी हैव टू गेट मिल्क। एक्चुअली हमारी बड़ी वाली जो कैन थी दूध की जो हमने परसों ली थी, जो भी आपने देखी है हॉल में, ग्रॉसरी हॉल में, वो हमारी होगी एक्सपायर। हमने ये चेक ही नहीं किया कि वी आर गेटिंग मिल्क ऑन 27 एंड द एक्सपायरी डेट मैंशनड ऑन इट वाज 28। तो आज फिर जब मैंने सुबह उठ के चाय बनाई तो देखा कि जी दूध ख़राब हो गया था, तो दैट्स वाई वी हैव टू गेट मिल्क और पुराने वाले को डिस्कार्ड करना पड़ेगा अब। तो खैर जी यहाँ हम तो हमने सोचा कि थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, बच्चे थोड़ा सा बाहर भी चले जाएंगे और वीवा से हम दूध ले आते हैं। वीवा बिल्कुल हमारी साथ वाली बिल्डिंग के नीचे है, तो दैट्स वाई हमें बहुत कन्वीनियंट है यहाँ पे आना, बजाय इसके कि हम एक चीज़ लेने के लिए दूर मॉल जाएँ। तो खैर यहाँ हम आ गए थे वीवा और बस अंदर जाके ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, दूध ही लेना था। और ये जा रहे थे और हाजरा जब भी स्ट्रोलर में बैठती है बहुत ही खुश होती है। खैर यहाँ पर आके हमने देखा कि जी वो कैन अनअवेलेबल थी, एक्चुअली ख़त्म हो गई थी। काफ़ी हम आए थे, इट वाज लाइक 10:30 एट नाइट।
तो फिर हमें 2 छोटी बोटल्स लेनी पड़ी कि जो रात को बस हम यूज़ कर सकें। अच्छा, ये आइल इतनी बड़ी है और इसमें सिर्फ स्नैकिंग है, हर तरह का स्नैक है इसके अंदर। टोर्टियाज़ हैं, डोरिटोज़ हैं, चिप्स हैं, निम्को एंड एवरी अदर स्नैक। यहाँ पे हनी था, चॉकलेट एंड स्नैक्स थे, किस तरह के चॉकलेटी स्नैक्स थे, और वेफर्स थे, और ये सारे बिस्किट्स। पूरी ये चॉकलेट कॉफ़ी वाली आयल थी जिसमें मेरा कंफ्यूज थी कि उसको क्या लेना है। नाउ शी नोज़ कि उससे कुछ लेना है, बट उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने लेना क्या है। तो हम उसको कह रहे थे कि जो लेना ले लो, बट यू कैन गेट ओनली वन थिंग एट अ टाइम, तुम 2 नहीं ले सकते। तो शी वॉज़ फाइंडिंग द बेस्टेस्ट फॉर हर कि उसे क्या चाहिए। अभी वो देख रही थी कि मुझे क्या चूज़ करना है, और वो कुछ ऐसी चीज़ें भी उठा रही थी जो उसको हम नहीं दिलवा सकते थे, जो उसको मना है एक्चुअली। या फिर वो बेसिकली शी वांट्स टू गेट द चॉकलेट दैट यू कैन ऐड इन द मिल्क, ये वाली, ये जो येलो वाली है ना। बट हमने कभी उसको फ्लेवर्ड मिल्क कभी दिया ही नहीं है, स्पेशली ये पाउडर्स वगैरह डाल के, तो इसलिए हमने उसको फिर मना कर दिया कि ये नहीं लेना। उसके बाद मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रही थी। ये फहीता डिनर किट है, आई डोंट नो ये क्या है, मैं इसको ट्राई ज़रूर करूँगी कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, ये वाली आयल की मैं आपको बात कर रही थी, और यहाँ पे सारी मेयोनीज़, केचप, सॉसेज एंड सारा पास्ता वाला आइटम, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब यहाँ पास्ता वाली आयल में आके मुझे याद आया कि मैंने अपनी वीकली जो मेरा मेन्यू प्लान है उसमें मैंने पास्ता लिखा है, बट आई डोंट हैव पास्ता। मैंने ग्रॉसरी में पास्ता नहीं लिया। और यहाँ पे बहुत 3 ब्रांड्स थे बेसिकली पास्ता के, और तीनों ही बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज़ किए हुए हैं। ये अर्बेला के हैं, लेकिन ये पैक्स बहुत बड़े बड़े थे, तो मैंने ये फुसीली का लिया, जो कि मेरे हिसाब से सही पैकेट था, बहुत बड़ा नहीं था। यहाँ पे जी ये जेली का आयल है, और यहाँ पे बहुत हर तरह की जेलीज़ हैं, हर तरह की जेलीज़ हैं। और इतनी मुश्किल से मेरा को मनाना पड़ता है कि नहीं मेरा, आपके लिए ये सही नहीं है, अभी आप ये नहीं ले सकती हो, बिकॉज़ ये आपके पेट में मॉन्स्टर कर देती हैं। और उसको समझ आ गई, खैर शुक्र है। तो खैर यहाँ पे बस इसको मैं समझा रही थी कि अभी आपने नहीं लेनी, और वो समझ भी गई, तो उसने फिर नहीं ली थी। यहाँ पे जी मैं अपनी जानू से बातें कर रही थी हाजरा से, और हाजरा बहुत हैप्पी हो रही थी। एक्चुअली पूरा दिन ये बच्चे घर में रहते हैं, अंदर अंदर अंदर। पहले मेरा थी ओनली, तो मैं उसको ज़रूर वॉक पर लेकर जाती थी, बट अब मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है, एक को स्ट्रोलर में और एक को वैसे हैंडल करना, तो मैं नहीं लेके जाती। अब मैं फैसल का वेट करती हूँ। यहाँ पर ये इतने प्यारे प्यारे फ्लावर बुकेज थे, और मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ, बट फिर मैंने सोचा कि इट्स ऑफ नो यूज़, तो लेने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे जी मेरे ने अपने लिए वाइट चॉकलेट दी थी एक, जो कि उसको खानी थी। तो बस ऐसी ऐसी चीज़ें लेती रहती है, जो कि घर आके थोड़ी सी खाती है और फिर ज़ाया। बट अभी छोटी है, अभी उस तरह से समझाने पे कभी कभी समझ जाती, कभी कभी नहीं भी समझती। अभी उसको हो रहा था कि जी मुझे आप और चीज़ें लेकर दो, और यहाँ पे हाजरा अपना फुल इन्जॉयमेंट में लगी हुई थी कि फ़ाइनली मैं बाहर आ गई हूँ। तो खैर बस यहाँ पर बिल करवाया इसके बाबा ने, और इसके बाद जी हम जाएंगे घर। ये था हमारा व्लॉग नंबर 9 आई थिंक सो, और 10 आई थिंक व्लॉग नंबर 9 था ये। तो बस जी यहाँ से जाएंगे घर वापस, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब, ओके।